भजन संहिता बाइबल की सबसे लंबी पुस्तक है और ये बहुत सारी जबरदस्त भावनाओं से भरी हुई है। मेरे पसंदीदा बाइबल शिक्षकों में से एक जी कैंपबेल मॉर्गन ने 100 से अधिक साल पहले लिखा था कि चाहे आपका मूड कितना भी बदलता हो, आपको उसे व्यक्त करने के लिए एक भजन मिलेगा। क्या आप उदास हैं? आपको एक भजन मिलेगा जो आपको रोने में मदद करेगा। क्या आप खुश हैं? खैर, आपको एक भजन मिलेगा जो आपको गाने में मदद करेगा। लेकिन इन सभी भजनों में, चाहे वह मेजर में हो या माइनर में, गायक अंततः प्रभु के प्रति बहुत सचेत हो जाता है। खैर, अब हम भजन 33 में हैं और हमें यह नहीं बताया गया है कि लेखक कौन है, लेकिन एक बात निश्चित है, यह भजन मेजर में लिखा गया है और यह गीतकार हमें भगवान की आनंदमय स्तुति में ले जाएगा। लेखक इस भजन के साथ वीणा बजाने का आह्वान करता है। यह गिटार का पूर्वज है। यह एक प्रकार की वीणा भी है और इसको 10 तारों के साथ कल्पना कर सकते हैं। और जब वे धुन के साथ बजा रहे होते हैं तो गीतकार तीसरी आयत में गाता है, प्रभु के लिए एक नया गीत गाओ। वह यहां प्रभु की स्तुति करता है महान सृष्टिकर्ता के रूप में। आयत 6, प्रभु के वचन से आकाश बनाए गए और उसके मुख की श्वास से उनके सभी समूह। वह एक बहुत ही शक्तिशाली वक्तव्य देता है जिसे पृथ्वी के हर राष्ट्र पर लागू किया जा सकता है। अब यहां आयत 12 में, धन्य है वह राष्ट्र जिसका ईश्वर प्रभु है। और मैं आपको बताता हूं, यह आज भी सत्य है। वह राष्ट्र जो ईश्वर का अनुसरण करता है धन्य होता है। वह राष्ट्र जो ईश्वर को अस्वीकार करता है उसे हजारों अलग अलग तरीकों से दंड भुगतना पड़ेगा, चाहे वह भ्रम हो, मोह भंग हो, असंतोष हो, मूर्ति पूजा हो, निराशा हो, जो भी हो। खैर, अब भजन 34 वास्तव में उसी का अधिक है, लेकिन यह राजा दाऊद के जीवन की एक घटना से जुड़ा हुआ है। इस भजन की शीर्षक कहती है, जब दाऊद ने अबीमेलेक के सामने अपना व्यवहार बदला ताकि उसने उसे बाहर निकाल दिया और वह चला गया। अब यह 1 शमूएल 21 में एक घटना का संदर्भ दे रहा है जहां दाऊद राजा शाऊल से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। दाऊद अपने व्यक्तिगत शत्रु राजा अबीमेलेक के द्वार तक भाग गया, निस्संदेह यह सोचते हुए, मेरे शत्रु शाऊल का शत्रु, खैर वह मेरा मित्र होगा। खैर, ऐसा बिल्कुल नहीं था और दाऊद को पागल होने का नाटक करना पड़ा ताकि वह अबीमेलेक से बच सके और भाग सके। दाऊद ने तब महसूस किया कि उसकी जान भगवान ने बचाई थी और वह अब इस भजन में लिखते हैं, तीसरे पद में, आओ मेरे साथ प्रभु की महिमा करो और हम उसके नाम की एक साथ स्तुति करें। 8वें पद में वह लिखते हैं, आओ स्वाद लो और देखो कि प्रभु कितना अच्छा है। वह यहां 18वें पद में गाते हैं, प्रभु टूटे दिल वालों के निकट है और आत्मा में कुचले हुए को बचाता है। तो आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इच्छो तो फिर दाऊद के साथ गाओ, आओ हम उसके नाम की एक साथ स्तुति करें। क्या आप उदास हैं? क्या आज आपकी आत्मा कुचली हुई है? तो फिर दाऊद के साथ गाओ, प्रभु टूटे दिल वालों के निकट है। वह उन लोगों को बचाता है जिनकी आत्मा दुख के बोझ से कुचली हुई है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से नाराज भी हो सकते हैं जिसने आपको चोट पहुंचाई है। शायद किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो बुरा है और आप प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान का न्याय प्रकट हो और चीजों को सही कर दे। खैर, यही अगला हो रहा है यहां भजन 35 में। यह उन क्षणों में से एक है जब दाऊद प्रार्थना करता है और पहली आयत हमारे लिए मंच तैयार करती है, हे प्रभु मेरे साथ झगड़ा करने वालों से शबू सदलायोंदी झगड़ा कर, मेरे खिलाफ लड़ने वालों से लड़। देखिए, दाऊद यहां प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु उन दुश्मनों को ले लें और उन्हें उसके रास्ते से हटा दें। वह यहां 7वीं आयत में उनके बुरे कार्यों का वर्णन कर रहा है। बिना कारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल छुपाया, बिना कारण उन्होंने मेरे जीवन के लिए गड्ढा खोदा। 11वीं आयत कहती है, दुष्ट साक्षी उठते हैं और उसे भलाई के बदले बुराई चुकाने की कोशिश करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन थे, लेकिन वे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वास्तव में वे पूरी तरह से दुष्ट हैं।
दाऊद दाऊद चाहता है कि प्रभु उसकी ओर से उनके खिलाफ लड़े। वह यहाँ 6ठी आयत में लिखता है, उनका मार्ग अंधकारमय और फिसलन भरा हो और प्रभु का दूत उनका पीछा करे। दूसरे शब्दों में दाऊद चाहता है कि उनका रास्ता इतना फिसलन भरा हो कि वे अंततः पकड़े जाएं, क्योंकि वे बहुत तेजी से भाग नहीं सकते। यहां 8वीं आयत में यौमय वह कहता है, विनाश उस पर आ जाए जब उसे पता न हो, और जो जाल उसने छिपाया है वह उसे फंसा ले, उसे उसमें गिरने दो अपने ही विनाश के लिए। अब यह भजन, जिसे एक अभिशाप भजन कहा जाता है भजन की पुस्तक में, यहां कई ऐसे हैं। अभिशाप भजन वास्तव में धर्मी लोगों के शत्रुओं पर दिव्य न्याय की पुकार करते हैं। अब क्या यह आपको गलत तरीके से प्रभावित करता है? क्या यीशु ने मत्ती 5:40 में नहीं कहा था, अपने शत्रुओं से प्रेम करो? हां, उन्होंने कहा था, लेकिन यह मत भूलो कि एक दिन परमेश्वर और धर्म के हर शत्रु को परमेश्वर के क्रोध और न्याय का सामना करना पड़ेगा। आइए हम यह सुनिश्चित करें कि हम इन अभिशाप भजनों के संदर्भ को समझने के लिए पर्याप्त समय लें, ताकि वे हमें भ्रमित न करें। याद रखें, ये भजन पुराने नियम में हैं और ये उस वाचा से संबंधित हैं जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ की थी, जो अब्राहम के माध्यम से निश्चित रूप से इज़राइल राष्ट्र को दी गई थी। उत्पत्ति अध्याय 12 में अब्राहमिक वाचा के तहत परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया, मैं उन लोगों को आशीर्वाद दूंगा जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, और जो तुम्हारा अपमान करता है उसे मैं शाप दूंगा। अब यह दुष्टता के खिलाफ न्याय एक शाप के रूप में व्यक्त किया गया है, और यह परमेश्वर से उत्पन्न होता है। हालांकि वैसे यह वाचा में भी दोहराया गया है, और इसे दाऊद और उसके वंशजों के साथ 2 शमूएल अध्याय 7 में विस्तारित किया गया है। इसने राष्ट्र को परमेश्वर की योजना में एक विशेष भूमिका दी, और दाऊद को राजा के रूप में। परमेश्वर दाऊद से कहते हैं, तुम्हारा घर और तुम्हारा राज्य मेरे सामने सदा के लिए स्थिर रहेगा। अब वह वाचा का वादा अंततः एक दिन यीशु के माध्यम से पूरा होगा। वैसे यह मत भूलिए कि दाऊद पुराने नियम में मूसा की व्यवस्था के अधीन रहते थे, और एक राजा के रूप में वह अपने राज्य को उस व्यवस्था के अनुसार चलाने के लिए जिम्मेदार थे। इस व्यवस्था में एक आंख के बदले आंख का सिद्धांत था, जो निर्गमन 21 में दिया गया था। यदि कोई हानि होती है तो जीवन के बदले जीवन, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ और पैर के बदले पैर चुकाना होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य न्याय है, और न्याय में अपराध के अनुरूप दंड शामिल था। अब ये सभी वाचा के वादे फिर शाप देने वाले भजनों के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। आप दाऊद को पढ़ेंगे, आप किसी अन्य भजन लेखक को पढ़ेंगे जो इज़राइल के दुश्मनों के खिलाफ वास्तविक न्याय की मांग कर रहा है। अब आप इनमें से किसी एक शाप देने वाले भजन को पढ़ सकते हैं और सोच सकते हैं कि लेखक सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिशोध चाहता है। नहीं, वह वास्तव में ईश्वर की सुरक्षा के वाचा वादे के संबंध में इज़राइल की रक्षा कर रहा है। अब बाइबल की व्याख्या में मैं आपको एक सिद्धांत बताता हूं। यह इस प्रकार है, किसी भी विषय का पहला उल्लेख उस विषय को समझने की कुंजी प्रदान करता है। भजनों की पुस्तक में हमें जो पहला शाप देने वाला पद मिलता है वह है जहां दाऊद अपने दुश्मनों पर ईश्वर के न्याय की मांग करता है। यह अध्याय 5 पाद में पद 10 में है। उनके अपराधों की प्रचुरता के कारण वह लिखते हैं, उन्हें बाहर निकाल दो, क्योंकि उन्होंने आपके खिलाफ विद्रोह किया है, भगवान। तो यहां वह संदेश है जिसे मैं चाहता हूं कि आप याद रखें प्रिय। यह आज के समय में बहुत लोकप्रिय संदेश नहीं है, लेकिन यह हमारे नए नियम के युग पर लागू होता है। भगवान पाप से घृणा करते हैं। भगवान एक दिन बिना पश्चाताप करने वाले पापी का न्याय करेंगे, और यह पूर्ण न्याय के साथ होगा। अब भगवान आज अपने लोगों के दुश्मनों पर तुरंत न्याय नहीं कर रहे हैं, आज की कलीसिया पर, जैसा कि उन्होंने पुराने नियम में इज़राइल के दुश्मनों के साथ किया था। प्रेरित पौलुस हमें इस कलीसिया युग के युग में बताते हैं कि भगवान वास्तव में अपने क्रोध को संचित कर रहे हैं, और वह इसे
अंतिम न्याय के दिन तक संचित करेंगे। खैर, यहां पुराने नियम में क्योंकि इस श्राप देने वाले भजन में दाऊद चाहते हैं कि भगवान का सम्मान हो। दाऊद चाहते हैं कि यहां कानून को तुरंत लागू किया जाए, और श्राप देने वाले भजन यह मांग करते हैं कि यह न्याय धर्मियों के दुश्मनों पर गिरे। मुझे इसे इस तरह से समझाने दें। मान लीजिए कि एक बच्चे के रूप में आप स्कूल बस में एक बदमाश का सामना करते थे, और हर बार जब आप उस बस में चढ़ते थे तो वह बदमाश आपको पीटता था या आपका लंच मनी ले लेता था। आप इसके बारे में क्या करेंगे? खैर, अगर आपका एक बड़ा भाई होता तो आप उससे कहते कि वह एक दिन आपके साथ बस में चढ़े और उस बदमाश का ख्याल रखे। खैर, यही तो डेविड यहां कर रहा है। ईश्वर का न्याय वही बड़ा भाई है। डेविड, जो छोटा भाई है, चाहता है कि न्याय उसके साथ उस बस में चढ़े, यूं कहें, और उस बदमाश का ख्याल रखे, उसके दुश्मनों का ख्याल रखे। देखिए, यह भजन एक निमंत्रण है यह सुनिश्चित करने के लिए, और हम इसे आज के दिन पर लागू कर सकते हैं कि आपने अपनी जिंदगी अपने बड़े भाई में छुपा ली है, यानी प्रभु यीशु में, जिन्होंने आपके लिए ईश्वर के न्यायपूर्ण क्रोध को सहा। और अब जब आपको माफ कर दिया गया है तो आप वास्तव में अपने दुश्मन से प्यार कर सकते हैं और उसे ईश्वर पर छोड़ सकते हैं। वह शायद अभी उस गुंडे का ख्याल रख सकता है, लेकिन याद रखें, अगर वे पश्चाताप नहीं करते और मसीह के पास नहीं आते तो भविष्य में वह जरूर करेगा। एक दिन, ओह मेरे, वे उस आने वाले न्याय के दिन पर जितना आप या मैं कल्पना कर सकते हैं उससे अधिक कष्ट सहेंगे। खैर, इसके साथ हमारा समय समाप्त होता है। हमारी अगली ज्ञान यात्रा तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।